एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां प्रतापगढ़ जिले के 14 बैंकों में डंप 1 करोड़ 69 लाख रुपए अफीम कोठी में आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत ग्राहकों को लौटाने की शुरू की गई मुहिम। दरअसल प्रतापगढ़ में आपकी पूंजी आपका अधिकार योजना के तहत 10 साल से निष्क्रिय खातों में जमा करोड़ों की धनराशि ग्राहकों को वापस दिलाने का अभियान चलाया गया। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अफीम कोठी में जिले के 14 प्रमुख बैंकों द्वारा कैंप लगाकर 454 खाता धारकों को उनके 4.16 करोड़ रुपए लौटाए गए। आरबीआई के एजीएम सुधीर पांडे ने बताया कि जिले में 4,41,000 ऐसे खाते हैं जिनमें लगभग 169 करोड़ रुपया डंप है। उन्होंने बताया कि जन जागरूकता के माध्यम से वास्तविक स्वामियों को उनका पैसा वापस किया जाएगा। सुनिए इस प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहा है एजीएम आरबीआई सुधीर पांडे ने। प्रतापगढ़ जिले में इस प्रकार के कुछ 4,40,000 खातों में आज भी 159 करोड़ रुपया जो है बकाया है। ये अभियान 1 अक्टूबर से चलाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और 4 अन्य रेगुलेटर्स द्वारा। इनमें 30 बैंक जो है भाग ले रहे हैं। इन्होंने अपनी सहमति जताई है और उन सभी बैंकों ने ये एक बताया, इसकी जानकारी के लिए एक उद्गम पोर्टल है। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के उस पे है, वेबसाइट पे मौजूद है, जिसके द्वारा आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या आपका कोई पैसा कहीं बढ़ा हुआ है, किसी भी जगह है। आप वहां पर जाके सामान्य सी जानकारी, पैन नंबर और आधार नंबर, ये बेसिक जानकारी देकर, अपना नाम देकर ही ये जान सकते हैं कि क्या आपके नाम से कोई पैसा कहीं भी किसी बैंक में है। अगर वो 29 बैंकों में आपका पैसा होगा तो वो जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये अभियान सभी जिलों में, सभी पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा और सभी बैंकों द्वारा, ये बीमा अथॉरिटीज द्वारा और सेबी द्वारा। ये म्यूचुअल फंड का भी पैसा हो सकता है, कोई भी पैसा आपके पास अगर है, उनके पास अगर गया हुआ है तो वो उन्होंने एक सहमति जताई है कि लोग आएं, बैंकों के पास जाएं और बैंक से अपना पैसा वो क्लेम करें। कैसे सर आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनके परिजन तक पहुंचेंगे? सभी बैंकों ने अलग अलग अपनी सूचियां बनाई हैं। हमने सभी बैंकों को बताया है कि आप अपनी सूचियां प्रकाशित करें, अपनी बैंकों को, अपनी जो शाखाएं हैं, शाखाओं के पास आज वो डेटा है। सभी शाखाओं को मालूम है कि उनकी शाखा में कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से खाते हैं जिनमें कितना पैसा पड़ा हुआ है, लाभार्थी का नाम, शाखा का नाम और कितना अमाउंट है, ये सब जानकारी सभी शाखाओं में है। शाखाओं को इंसेंटिवाइज भी किया गया है। ये इंसेंटिव जो है कुछ 1,000 रुपयों से लेके 25,000 रुपए तक जाता है, ये पर खाता के सेटलमेंट के लिए। अगर आप वो ऐसा कोई दावा करते हैं, उनको प्रोत्साहन के तौर पे भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये कदम दिया गया है कि जिससे वो भी इसमें इंटरेस्ट लें और जो ये बीसी चैनल है, बीसी सखी हैं, इनके द्वारा भी वो सहायता लेकर इन खातों का सेटलमेंट कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां सिविल लाइन इलाके में परफ्यूम खरीदने पहुंचे दबंगों ने किया हवाई फायरिंग। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल कोतवाली इलाके के सिविल लाइन में एक दुकानदार और ग्राहक के बीच परफ्यूम खरीदने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आधा दर्जन दबंगों ने दोबारा दुकान के सामने पहुंचकर कई राउंड फायरिंग किया और दहशत फैलाई। कोतवाल ने बताया क्लासिक जनरल स्टोर के मालिक मोहम्मद गुलशन पर यह जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया है। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस इलाके के तमाम सीसीटीवी को खंगाली और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देर शाम तक कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से दबंगों ने सरेआम दहशत फैलाई है, उससे दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। दुकान पे आए थे वो लोग परफ्यूम लेने, और उसके बाद क्या हुआ? जो है लगा रहे थे, बच्चे मना किए कि मत लगाइए, हम थे नहीं यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? नमाज पढ़ने। उसके बाद लोग गाली वाली लेके चले गए। बाद में लौट के आए, 6-7 लोग थे, गन को अब गाड़ी लेके गन निकाल के यहाँ मारने की कोशिश कर रहे थे लड़के को। हमने पकड़ लिया उनको। कौन लोग थे, उनको पहचानते हैं आप? पहचानते नहीं सर, ये किसी को पहचानते नहीं। किस गाड़ी से आए थे? एक पल्सर थी, वो क्या थी, वो अपाची थी, एक स्कूटी थी, एक बुलेट थी, एक गाड़ी और थी। आपकी दुकान पे फायर वायर हुआ? दुकान के बाहर यही मारने, वही तो हम पकड़ लिए उनको। नहीं, फायरिंग हुई थी? फायरिंग करके गए, 3 फायर किए सर। क्या फायर किए? 3 फायर किए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलशन। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां कमल चौराहे भटनी के पास स्कूली बस में आग लगने से मचा हड़कंप। ड्राइवर, खलासी और बच्चे बाल बाल बचे।
बता दें कि रायबरेली जनपद के मटका सलोन स्थित निमसा कॉन्वेंट स्कूल की बच्चों को ले जाने वाली बस लालगंज कोतवाली के कमल चौराहे यानी भटनी में रात में खड़ी हो जाती है। शुक्रवार को सुबह करीब 7:45 पर बस ड्राइवर कटेहा कोतवाली सलोन जनपद रायबरेली निवासी अबरार ने स्टार्ट किया कि शॉर्ट सर्किट हो गई और आग लग गई। धुआं निकलते देख ड्राइवर अबरार अपने साथ कंडक्टर खतियारा सलोन निवासी बाबूलाल के साथ बस में चढ़े 3 बच्चों को लेकर नीचे उतर आया। इसके बाद बस आग से जलने लगी। सूचना पाकर लालगंज और सलोन की फायर ब्रिगेड टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बस पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। इस बस में पूरे बाछन लकुरी रहने वाले आलोक महक के साथ भटनी गांव का रहने वाला सूर्य प्रताप, ये तीनों कक्षा 9 के छात्र थे। यह भी इसी पर सवार होकर अपने स्कूल जाने वाले थे। गनीमत यह रही कि यह सभी बाल बाल बच गए। खबरों में आगे बढ़ते हम बात करेंगे सदरलिया के खबर की, जहां प्रतापगढ़ पुलिस लाइन से एसपी ने किया 12 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना। दरअसल प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में शुक्रवार सुबह 10 बजे पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने पुलिस मुख्यालय से जिले में प्राप्त हुई 12 पीआरबी पुलिस रिस्पांस व्हीकल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी ने बताया कि इन आधुनिक पीआरबी गाड़ियों के मिलने से जिले में पुलिस की त्वरित प्रक्रिया क्षमता और अधिक मजबूत होगी। घटनास्थल पर समय से पहुंचने में जो चुनौतियां थी उनमें अब काफी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ये नई गाड़ियां अपराध नियंत्रण, आपात स्थितियों में त्वरित सहायता और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने सभी पीआरबी कार्मिकों को सतर्कता, संवेदनशीलता और प्रोफेशनल तरीके से हर घटना पर प्रतिक्रिया देने के निर्देश भी दिए। नई पीआरबी की 12 गाड़ियों के शामिल होने से जिले की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को और गति मिलने की उम्मीद है। सुनिए क्या कुछ कहा है एसपी दीपक भूकर ने। इससे प्रतापगढ़ पुलिस कितनी सशक्त बनेगी? यूपी 112 की जो 12 व्हीकल्स जो है जो अभी प्राप्त हुए हैं, जो निष्प्रयोज्य हुए थे, उसके उसमें नई गाड़ियां हमें फ्लीट्स में मिली हैं। आज उन्हीं को पुलिस लाइन से फ्लैग ऑफ किया गया है और ये जो हमारा पीआरबी का जो रेस्पॉन्स टाइम है उसको भी बेहतर करेंगे और क्राइम प्रिवेंशन में और पेट्रोलिंग में भी जो पुलिस की इसमें काफ़ी मदद मिलेगी ताकि हम अपराध पे नियंत्रण कर पाएँ और हमारा रेस्पॉन्स टाइम जो है इससे और अच्छा होगा। सर अभी तक कुल कितनी गाड़ियां मिल चुकी हैं और आगे कितनी मिलेंगी? देखिए, ये लगातार एक प्रक्रिया रहती है जिसमें निष्प्रयोज्य जो होती हैं गाड़ियाँ उनकी रिप्लेसमेंट आती हैं, तो लगातार इसमें और भी निष्प्रयोज्य हुई हैं और भविष्य में भी गाड़ियाँ मिलेंगी ताकि जो पीआरबी की जो 112 की जो सुविधा है वो हर जगह पे टाइमली पहुँचे, यही इसका उद्देश्य है।